हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को साक्षी निवेदन करा रहा हूँ। तो आज तक आप सब बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत मध्यका ज्ञात करने की जो प्रथम जो रीति बताई गई थी, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में अध्ययन किया था। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत जो मध्यका ज्ञात करने के लिए दो रीति अपनाई जाती है, दो तरीके आते हैं, सम संख्या विषम संख्या होने पर और सम संख्या होने पर। आपको उदाहरण के माध्यम से बताया था। अभी तक किसी विद्यार्थी को कमेंट नहीं आया है, शायद सब विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया होगा, समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से विषम संख्या होने पर समान मध्यका की गणना की जाती है। सभी विद्यार्थी सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, मध्यका अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है बच्चों। टॉपिक का नाम हमारा मध्यका मीडियन हो गया। लीजिए यहां पर मध्यका मीडियन MEDIAN। मध्य गणना किस प्रकार से की जाएगी? मध्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में, इंडिविजुअल श्रेणी के बारे में। लिख लीजिए एक बार, व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी INVI इंडिविजुअल, INDIVI DUAL इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी में दो तरीके बताए थे। प्रथम हमारा था विषम संख्या होने पर यानी ओड नंबर पर। कहने का तात्पर्य है विषम संख्या पर, इस बार हमने अध्ययन कर लिया था। और जो दूसरा हमारा बताया गया था वह था हमारा सम संख्या होने पर। तो सम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्य गणना की जाएगी, उसी बिंदु सी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आज अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थी को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। यानी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, सूचनाएं लेनी हो, तो कमेंट की सहायता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे टॉपिक पर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो हमारा है मध्यका में हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत श्रेणी, मध्य श्रेणी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम सम संख्या होने पर। अर्थात कहने का तात्पर्य सम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्यका की गणना की जाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्या बताया गया है। देखिए विषम संख्या होने पर सरलता से मध्यका की गणना की जा सकती है। यानी विषम संख्या होगी तब तो आप सरलतापूर्वक मध्य गणना ज्ञात कर सकते हो। इस सम संख्या होने पर क्या करना पड़ेगा वो लिख लीजिए। सम संख्या होने पर श्रेणी में सम संख्या होने पर निम्न प्रक्रिया द्वारा मध्यका की गणना की जाएगी। मध्यका की गणना की जाएगी। आगे बात समझ में कि किस प्रकार से मध्य गणना की जाएगी इसके अंतर्गत। तो इसमें लिख लीजिए सबसे पहले सर्वप्रथम, 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 सर्वप्रथम,
सर्वप्रथम श्रेणी में मध्यिका के लिए n+1/2 वा पद, कहने का तात्पर्य है TH आइटम सर्वप्रथम श्रेणी मध्यिका के n+1/2 वा पद ज्ञात कर उसके सामने वाला मूल्य, जो मध्यिका मूल्य हमारा होगा, इसको ऐसे कर लीजिए, सर्वप्रथम श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करने के लिए पूर्व वाला सूत्र कौन सा था बच्चों? पूर्व वाला सूत्र जो बताया गया था, वह क्या बताया गया था? वह बताया गया था हमें m बराबर साइज ऑफ n+1/2 वा पद, हिंदी में कहा जाए पूर्व सूत्र द्वारा मध्यिका पद ज्ञात किया जाएगा। नंबर सेकंड, यदि मध्यिका पद दशमलव में से बच्चों, यदि मध्यिका पद दशमलव, कहने का तात्पर्य इंग्लिश में कहा था पॉइंट में, कहने का तात्पर्य है POI पॉइंट, मध्यिका पद दशमलव में आए तो निम्न सूत्र द्वारा मध्यिका की गणना की जाएगी। कहने का तात्पर्य यदि मध्यिका पद दशमलव में आए तो निम्न सूत्र के द्वारा मध्यिका की गणना की जाएगी। प्रथम सूत्र कौन सा था हमारा? m बराबर n+1/2 इट्स आइटम्स प्रथम सूत्र के प्रयोग के बाद ही इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे मध्यिका सूत्र द्वारा मध्यिका पद 5.5 m बराबर 5.5 वा पद आ जाता है तो मध्यिका मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से होगा। अब कौन सा प्रकार होगा? 5.5 वाला पद हमारे यदि मान लो श्रेणी में
आपने पूर्व सूत्र के द्वारा मध्य का पद ज्ञात कर लिया और मध्य का पद आप मान लो 5.5 वाला पद आ गया, तो 5.5 वाला पद आप श्रेणी में किस प्रकार से ज्ञात कर पाओगे? यह संभव नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है बच्चों, छोटा सा तरीका है, क्या अपनाना है, उस तरीके से 2 लाइन जोड़नी है। क्या जोड़नी है, लिखिए इसमें साइज ऑफ 5.5 TH आइटम्स बराबर क्या लगाना है, 5th आइटम प्लस 5th आइटम, 5वां जो भी हमारा आइटम होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखा जाए जो किस रूप में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम्स अपॉन 2। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में एक शब्द बात बताई गई है, वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, सभी विद्यार्थी लिख लिया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। पुनः क्या कौन सी प्रक्रिया को हमें अपनाना पड़ेगा, इसके लिए उपरोक्त सूत्र द्वारा, उपरोक्त जो हमने नीचे लिखा है हमने, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र द्वारा मध्य का पद का निर्धारण की करके जो मूल्य आएगा, यानी उपरोक्त सूत्र द्वारा मध्य का पद निर्धारण करके जो मूल्य आएगा, भाग देने पर कहने का तात्पर्य अर्थात दोनों मूल्यों को जोड़कर, अर्थात दोनों मूल्यों को जोड़कर 2 से विभाजित करने पर प्राप्त भागफल, जो हमारा प्राप्त भागफल होगा किसी रूप में हो सकता है, दशमलव के रूप में हो सकता है, या बिना दशमलव पूर्णांक संख्याओं के रूप में, या पूर्ण संख्या के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है हमारा भागफल। तो विभाजित करने पर प्राप्त भागफल ही मध्य का मूल्य कहलाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई। तो कौन सा हमारा मध्य मूल्य कहलाएगा, उसी वाले मूल्य को मध्य का मूल्य कहा जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं ताकि आपको सही प्रकार समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मध्य का सम संख्या होने पर किस प्रकार से मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, मध्य का मूल्य का निर्धारण किया जाता है। सभी विद्यार्थी नीचे वाले पैराग्राफ को सबने लिख लिया होगा, लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात, लिख लिया। तो आगे चलते हैं, हम एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पूर्ण रूप से किस प्रकार से सम संख्या होने पर मध्य का मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण, ये निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों से निम्नलिखित 10 क्या है हमारा, सम संख्या हो गई हमारी। निम्नलिखित 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मध्य का प्राप्तांकों से मध्य का प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांकों से मध्य का प्राप्तांक
ज्ञात करो। प्राप्तांक कौन दिए हैं, लिख लीजिए हमारे 70, 45, 69, 70, 45, 69, 80, 81, 75, 80, 81, 75, 69, 75, 60, 69, 75, 60 और 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे 10 प्राप्तांक हो गए। इन 10 प्राप्तांक के द्वारा मध्यका प्राप्तांक की गणना करनी है। अब देखो सबसे बात 10 जो हमारा अंक है वह क्या हमारा है, सम संख्या है। पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत जो हमारी विषम संख्या आई थी वह 9 आई थी, 9 हमारा विषम हो गया, 10 हमारा सम संख्या हो गई। अब 10 सम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्य गणना की जाएगी, उसका समाधान जानने से विद्यार्थी जान कीजिए। हल समाधान हल किस प्रकार। सबसे पहले मैंने आपको बताया मध्य का ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, श्रेणी को समंकों को व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित दो रूपों में किया जाता है, या तो आरोही के रूप में, या आरोही क्रम के रूप में, या फिर अवरोही क्रम के रूप में। ज्यादातर आप सबसे बेस्ट मानिए आरोही क्रम, ताकि आप बढ़ती हुई गिनती में गलतियां नहीं हो। घटते हुए क्रम में कुछ अंक छूट जाते हैं, गलतियां होने की संभावनाएं बन जाती है। तो आरोही क्रम में करते हैं। सबसे पहले एक नोट डाल लीजिए यहाँ पर। सर्वप्रथम श्रेणी, सर्वप्रथम प्राप्तांकों को व्यवस्थित कहने तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर इनको यदि व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो हमारा मध्य का मूल्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ डालना चाहिए क्रमांक नंबर 1 से लेकर 10, ये हमारे आ जाएंगे प्राप्तांक। यहां तक कोई विद्यार्थी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ लिख लीजिए बराबर n बराबर हमारा हो गया 10। यहाँ तक किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत का प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 सबसे पहले आरोही क्रम में छोटा नंबर आता है। सोचो छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, 9 6 7 6 7 8 8 6 4 5 4 45। मुड़ा लगा लीजिए ताकि ध्यान रहे। सेकंड नंबर कौन सा आएगा बच्चों, 5 वाला कोई अंक नहीं, 6 वाला देखते हैं। 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर क्या आएगा 60, फिर क्या आएगा 69, फिर क्या आएगा 69। बहुत अच्छी बात बच्चों। आगे देखिए 7 पे 6 के बाद 7 अंक चला गया, 7 ये रहा, 7 ये रहा और 7 ये रहा। पहले क्या हो जाएगा 70, बहुत अच्छी बात। फिर 75, फिर 75, उसके बाद 80, 80 बाद 81 और अंतिम बच गया हमारा 90 है। देखो अब घोड़ा लगाने से किसी प्रकार समस्या नहीं आई, प्रत्येक अंक हमने लिख दिया, अर्थात हमारे पूरे जो 10 अंक दिए हुए थे 10 अंकों हमने उपयोग कर लिया है। कोई भी अंक हमारा नहीं छूटा, और कोई अंक नहीं छूटा, हमारी गलती संभावनाएं बिल्कुल सी बंद हो जाएगी, कोई गलतियां नहीं होगी। अब ये सब क्रमांक लिखने के बाद वही हमारी पुरानी प्रोसेस, जो हमारा मध्य का मूल्य ज्ञात किया जाएगा। सूत्र हमारा क्या रहेगा बच्चों, आप सभी को पता होगा ही, यहाँ लिख लीजिए मध्य का अर्थात m बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 th आइटम्स। n हमारा कितना है, यहाँ मैंने लिख दिया है। n हमारा बताया गया बच्चों, कितना बताया गया है 10, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लिख लीजिए m बराबर साइज ऑफ 10 + 1/2 th आइटम्स, यानी वापद। अब 10वां पद यानी हमारा कितना हो गया, ये m बराबर साइज ऑफ 11/2 th आइटम्स। यहां तक किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। 11 में 2 का भाग देगा तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा m बराबर साइज ऑफ
5.5 TH आइटम्स। अब देखो, अब विषम संख्या होने पर क्या समस्या आ गई। विषम संख्या में हमारा कौन सा पता गया बच्चों, हमने जो पूर्व वाले सूत्र जो बताया था समामध्य ज्ञात करने के लिए, उस सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया। उस सूत्र में सूत्र बताया था n+1/2 के माध्यम से मध्य का पद ज्ञात किया जा सकता है। मध्य पद हमने लिख दिया, मध्य पद लिख रहे हैं तो हमारा आ गया 5.5 पद। अब 5.5 पद हम श्रेणी में देखते थे पहले। अब यहाँ पर इस श्रेणी के अंतर्गत हमारे जो क्रमांक दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक पूर्ण संख्या के रूप में दिए हुए हैं, हमारे दशमलव के रूप के अंतर में प्राप्तांक नहीं दिए हुए। अब यानी 5.5 पद हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार की समस्या कहाँ आएगी, जब आपके सामने सम संख्या के रूप में प्राप्तांक दिए हुए हैं, उसी समय आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जब यह समस्या सामने आ जाए तो छोटा सा एक ही समाधान है, जो भी मैंने आपको बताया था, क्या वो यहाँ लिख देता हूं। फर्स्ट हमारा स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप में हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ ले लीजिए m बराबर 5.5 TH आइटम यानी वापद श्रेणी में उपस्थित नहीं होने के कारण निम्न प्रक्रिया द्वारा मध्यिका की गणना की जाएगी। यहां से समझा तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूजन हो तो सहायता किससे लेना बच्चों, कमेंट की सहायता ले सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। ये हमारा 5.5 पद आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ आएगा नहीं शायद, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। चलो मैं लिख लीजिए एक बार, गणना करते हैं। वही हमारा 5.5 TH आइटम्स बराबर फिफ्थ साइज ऑफ फिफ्थ SIZE साइज ऑफ फिफ्थ आइटम्स प्लस 6 साइज ऑफ 6 आइटम्स, साइज ऑफ 6 आइटम्स अपॉन 2। तो इस सूत्र के द्वारा मध्यिका के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, इसको साफ कर रहा हूं ना, ठीक है। तो लिख लिया था बच्चों, लिख लिया था ना, चलिए बहुत अच्छी बात। जगह नहीं हो पाएगी तो नीचे यहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये सूत्र लिख दिया। अब बोले यहाँ आते हैं हम, तो इसके बाद प्रोसेस यहाँ आ गई, ओके। यहाँ आ गया हम m जो हमारा है 5.5 TH आइटम्स। अब देखो श्रेणी में हमारा साइज ऑफ 5वां आइटम, श्रेणी 5 आइटम कितना है, ये रहा, कितना है बच्चों 70। और 6 आइटम कौन सा है 75। यहाँ लिख लीजिए श्रेणी में 5वां पद 75 70 व 6वां पद 75 है। तो लिख लीजिए SIZE साइज ओ 5.5 TH आइटम्स बड़ा 5 में कितना है जो 70, कितना है प्लस क्या लग जाएगा, छठा पद हमारा 75, तो प्लस 75। समझ आई। 70 कहाँ से आया, 5वां पद
75 कहाँ से आया ये भी देख लीजिए बच्चों। ठीक है, 5 और 5 का मतलब है पांचवा पद हमारा 70 हो गया, छठा 75 का पांचवा पद हमारा 70, छठा पद 70 अपॉन क्या है हमारे अपॉन में, अपॉन लिखा इसमें 2, क्या लिख लीजिए अपॉन 2, तो m बराबर छोटा जाएगा m आ जाएगा सीधा 70 पे देते हैं 145 भागा 2, तो m बराबर भाग तो कितना आया 277, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, 72.5 कितना है बच्चों 72.5 मार्क। तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा मध्य का मूल्य हो जाएगा। समझ आ गई यहाँ बात। अब हम इस वाले मूल्य को यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जो 5.5 वाला आइटम जो पद आया था उस पद के मूल्यों को हमने योग कर 5.5 में पांचवें व छठे वाले पद मूल्यों के अंकों का योग करके उसे 2 से विभाजित कर दिया। विभाजित करने पर जो हमें मूल्य या अंक जो प्राप्त होगा या प्राप्त हुआ है जो हमारा है 72.5, यही हमारा मूल्य क्या कहलाएगा, यही हमारा मूल्य मध्य का मूल्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हो गई हमारी सम संख्या होने पर किस प्रकार से मध्य का मूल्य की गणना की जाएगी। आपकी बुक के अंदर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से आप मध्य का व्यक्तिगत श्रेणी के में किस प्रकार से मध्य का मूल्य निर्धारण किया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप घर बैठकर आपकी किताब के माध्यम से इस श्रेणी के व्यक्तिगत श्रेणी में विषम संख्या और सम संख्या होने पर प्रश्नों का कर रहे हो, आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट में सहायता से बता दीजिएगा। सभी 6 राइटर वाले बुक के अंतर्गत फला ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की फोटो भेज दीजिए या क्वेश्चन लिख दीजिए कि मेरी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे मुझे मेरा उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपके प्रश्नों का समाधान भी किया जाएगा। ठीक है, कोई लोकल बच्चा हो यहाँ का तो वह आकर ऑफलाइन क्लास के माध्यम से भी अध्ययन कर सकता है, और जो रेगुलरली जो दूर पढ़ रहे हैं बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए एक बात रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के साथ से हमें अवश्य अवगत कराते रहिएगा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लेना, नोट कर लेना, कोई समस्या आ रही हो तो उस कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आगे वाले क्लास के अंतर्गत जो मैंने दूसरी श्रेणी बताई गई है, कौन सी बच्चों, खंडीय श्रेणी। इंडिविजुअल श्रेणी पूर्ण हो चुकी है पूर्ण रूप से, आगे अध्ययन करेंगे खंडीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, क्लियर। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। शाबाश।